जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्याग पत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी थी। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित तथ्य। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी जर्मन में जोड़ा गया था। आइए ने मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आई। शिलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन का साथ भी जुड़े। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम स्वराज द्वीप दिया था। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील भूला भाई देसाई थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता की इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई, जिसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक प्रावधान तैयार करने हेतु। अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। भारतीय राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इनके लेखों के लेखक अरविंद घोष थे। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था। महात्मा गांधी ने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह टीबी मैकाले ने कहा था।
रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया।